औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, बहनों, भाइयों, दुश्मन की ज़बान बंदी या किसी भी बंदे की ज़बान बंदी जो आपके ख़िलाफ़ गलत ज़बान इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, उस ज़बान बंद रखने के लिए ये नक्श बहुत ही पुरज़ोर तासीर रखता है। हमने जब 3 से 4 मरतबा इस अमल को आज़माया है और इतनी ही बार इसने गोली जैसा असर दिखाया है। तो ये नक्श इसीलिए आपके लिए लेकर आए हैं कि ये बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही मुजर्रब है और बहुत तेज़ असर करता है। इसका अमल असर जो है 5 मिनट से 24 घंटे में शुरू हो चुका है। ठीक है, अगर दुश्मनों ने नाजायज़ तंग कर रखा हो आपको, ठीक है, तो उस अमल से आप उन सब की ज़बानें बंद कर सकते हैं। अगर मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा हो गया है, बात तलाक तक चली गई है, बीवी ज़बान दराज़ी करती है या शौहर ज़बान दराज़ी करता है, उसकी ज़बान बंद रखने के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। हर किस्म की ज़बान बंदी के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। ये अमल अपना असर 5 मिनट से 24 घंटे में शुरू कर देता है। ठीक है, जो दुश्मनों की ज़बान है वो 5 मिनट से 24 घंटे के दरमियान बंद होने शुरू हो जाती है। ठीक है, बहुत पावरफुल, बहुत ही मुजर्रब अमल है। तो ये अमल आपको मैं बताता हूँ कि ये आपने तवीज़ लिखना कैसे है। ठीक है, इसका मुकम्मल तरीके से लिखना है, जिस तरह लिख कर बता दिया जाएगा उसी तरह ही लिखना है। सबसे पहले आपने यहाँ पर लिखना है अहद। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखना है, उसके बाद आपने लम्वा। ठीक है, यहाँ पर आ जाना है। ताहक, फिर यहाँ पर लिख देना है, ये जिस तरतीब से लिख रहा हूँ इसी तरह आपने लिखना है, पहले या बाद में खाने नहीं बनाने। ठीक है, फिर ये रसस लिख लेना है। ठीक है, अब आपने ये तरतीब से लिखने हैं। ठीक है, जिस तरतीब से बता रहा हूँ उसके बाद इसकी एक चाल भी फ़ोटो में आपको बता दूंगा बनाकर कि ये इसकी मुकम्मल चाल है, लेकिन जिस तरतीब से बना रहा हूँ उसी तरतीब से आपने लिखने हैं। ठीक है, फिर 9वें नंबर पर यहाँ पर आपने नंबर लिखना है। यहाँ तक ये आपने नक्श इस तरह मुकम्मल कर लेना है। नक्श मुकम्मल करने के बाद आपने उसके नीचे जिनकी ज़बान बंदी करनी है उनका लिखना है। ठीक है, अगर आपने किसी की भी ज़बान बंदी करनी है तो उसका लिखना है, चाहे जो भी हो। यहाँ पर सबसे पहले आपने लिखना है बस्तम ज़बान फलां बिन या बिन्त
ज़बान फ़लाँ बिन फ़लाँ फ़ी हक़। अब यहाँ पर उसका लिखना है जिसकी ज़बान बंद करनी है, ठीक है। जो भी है, लड़का है, लड़की है, अगर ज़्यादा बंदे हैं तो फ़लाँ की एक फ़लाँ लिख कर, मतलब बस्तम ज़बान, एक बंदे का नाम लिख कर, ठीक है, फिर दूसरे का लिख कर, फिर इसी तरह अगर ज़्यादा लोग ज़बान अंदाज़ी करते हैं तो इस तरह सबका लिख लें, ठीक है। फ़ी हक़, फिर फ़लाँ बिनते फ़लाँ या फ़लाँ बिन फ़लाँ। अगर लड़की है जो कर रही है ज़बानबंदी तो अपना नाम बिनते लगाए अपने नाम के दरमियान, ठीक है, फ़लाँ। फिर उसके बाद बंद शुद्ध, ये आपने लिख लिया, ये तवीज़ आपका मुकम्मल हो गया है, ठीक है। इस तरह आपने ये तवीज़ लिख देना है जिस तरह अभी आपको बता दिया है, ठीक है। इसी तरतीब से आप लिखेंगे तो आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। अब तवीज़ लिखने के बाद आपने करना क्या है, ये इस लिखना कब है, इसका मुकम्मल तरीका आप सुन लें। ये जब स्यारा हतारद हो, ठीक है, रुज्जत या किसी, मतलब आपने रुज्जत का ध्यान रखकर लिखना है, ठीक है, ताकि रुज्जत ना हो। रुज्जत कैसे होती है कि आपने रिजालुल गैब का ख्याल रखना है सिर्फ, ठीक है। अतारत के स्यारे में आपने किसी भी नह स्यारे के साथ में ये लिखना होगा, कोई भी नह स्यारा होगा, ठीक है, उस साथ के साथ आपने उसका बखूर जलाना है, ठीक है। मुंह में आपने मोम रखकर खामोशी से बैठकर ये नक्श लिखना है जो आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। हरूफ सोमत का ये नक्श है, काली स्याही से आपने इस नक्श को लिखना है। और नक्श के नीचे जो आपको मैंने तरीका बताया है, बस्तम ज़बान, पहले उसका नाम जिसकी ज़बान बंद करनी है, बिन या बिनते उसकी माँ का नाम, फ़ी हक़ के फ़लाँ बिन फ़लाँ की जगह अपना अपनी वालदा का नाम, बनशुद अलहाजल अलुहस अलसहा असाहा, ठीक है, ये लिख देना है। अब आपने करना क्या है, एक नक्श आपने कब्रिस्तान में दफन करना है, एक नक्श मछली के मुंह में रखकर दरिया के किनारे दफन करना है, ठीक है। मुंह में रखकर मछली के, जो भी वो दरिया के किनारे या किसी भी पानी वाली, जब दरिया नहीं या नदी है, कोई बहता पानी है, उसके किनारे पर उसको दफन कर दें। तीसरा जो नक्श होगा किसी वज़नी पत्थर के नीचे दबा देना है, ठीक है। ये 3 नक्श आपने लिखने हैं। जैसे ही आप ये 3 नक्श लिखेंगे 5 मिनट से 24 घंटे के दरमियान ज़बान बंद हो जाएगी, आपके ख़िलाफ़ कोई भी गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, ठीक है। गारंटी शुदा अमल है, मुजर्रब अमल है, तो अमल मुकम्मल होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। इसी मदद से आप किसी भी किस्म की बंदिश का अमल कर सकते हैं। ये भी आपको बता दूँ, अगर मोहब्बत के लिए करना चाहते हैं तो वो भी इसको आप कर सकते हैं। रिज़ल्ट वो भी 5 से 24 घंटे में देगा।